तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, झारखंड के या झारखंड के बाहर से भी, सभी के लिए काम में देगा। जो भी लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, खास तौर पे झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का FYUGP सेमेस्टर 2 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में कि कितना पेपर में पास होना होता है, कितने पेपर में पासिंग मार्क्स है, क्या फेल है, कौन सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, और प्रमोशन पास ये सब चीज़ें जानेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 2 बच्चों का रिजल्ट लिया है यहाँ पे। एक बच्चा है जिसमें 3 पेपर में फेल हैं और एक बच्चा है जो कि सभी में पास है। ठीक है, चलिए मैंने सभी का नाम वगैरह हाइड कर दिया है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ होता है सभी का। तो सबसे पहले पास वाले का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यह NPU रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर ही बना था, तो उसी का रिजल्ट हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक यूनिवर्सिटी में काम देगा, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी के हों, चाहे SKMU के हों, चाहे विनोबा भावे से हों, चाहे कोल्हान से हों, ठीक है, या BBMKU से हों, किसी से भी हों, डजेंट मैटर, ये आपके लिए भी काम में देगा। ये सेमेस्टर 2 का है, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो पेपर का नाम दिया गया है। ठीक, आपका सेमेस्टर 1 में भी 6 पेपर होता है, सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर होता है। ठीक है, 6 पेपर 12 पेपर होता है। ठीक, और इसमें क्या है, तो 6 12 पेपर होता है ना। हाँ, अगर 5 10 गो पेपर होता है आपका, मान लीजिए सेमेस्टर 1 में 5 होता है, सेमेस्टर 2 में 5, तो उस कंडीशन में 10 पेपर होगा। और अगर 6 पेपर होगा तो 12 पेपर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ये सेमेस्टर 2 का रिजल्ट है, यहाँ पे एक पेपर होता है AEC पेपर। ठीक है, AEC पेपर जो है आप हिंदी रखते हो या इंग्लिश, कोई एक एनीवन। ये आपका 2 क्रेडिट, 1 क्रेडिट मतलब 25 नंबर, तो 2 क्रेडिट बराबर 50 नंबर, 50 मार्क्स का होता है। और पास करने के लिए आपको इसमें 20 अंक लाना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है 20, और इन्होंने कितना लाया 50 में लाया है 29, तो 20 लाना था, 29 लाए, तो ये पास हो गए। ठीक है, चलिए और एक चीज़, ग्रेजुएशन में 40% होता है पासिंग मार्क्स, 40 नंबर नहीं 40%। 50 का 40% 20 होता है, इसलिए 20 नंबर क्वालिफाइंग। ठीक है, ये एक पेपर है सेक पेपर। ठीक है, तो सेक पेपर में क्वालिफाइंग 75 नंबर का एग्जाम है, तो इसका 40%, 75 का 40% होता है 30 नंबर, यानी कि 75 में अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप पास हैं। इनको कितना मिला है 35 मार्क्स, तो ये इस पेपर में भी पास है, ग्रेड मिला है C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे MDC पेपर। तो जो भी आप रखते हैं वो आप पे मैटर करता है। MDC पेपर भी 75 मार्क्स का है, और 75 का पासिंग मार्क्स है 30, यानी कि 40% 30। तो यहाँ पे देखिए 47 मार्क्स लाए हैं, जो कि बहुत अच्छा है, इनका ग्रेड A मिल गया। ठीक है, चलिए इसमें भी पास हो गए। अब आता है यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ, क्या है, तो माइनर पेपर जो भी है बोलिएगा। ठीक, कम्युनिकेशन है इनका, तो ये भी 75 मार्क्स का है, और 25 नंबर प्रैक्टिकल हुआ है इनका। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इनका 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम है। और अच्छा, ये क्रेडिट पहले यहाँ पे सुनिए, ये क्रेडिट 4 क्रेडिट मतलब 1 क्रेडिट बराबर 25 मार्क्स, तो 4 क्रेडिट बराबर 100 मार्क्स, जिसमें से 75 नंबर इंटरनल और 25 नंबर एक्सटर्नल है, मतलब एक्सटर्नल 75 और 25 इंटरनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको जो ESE मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इसमें कितना मिला है, तो इसमें मिला है इनको 36 नंबर। और जो इनका इंटरनल एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल वाला, इसमें मिला है 15 नंबर। और ये 25 में जो होता है क्वालिफाइंग करने के लिए 10 नंबर लाना होता है, जबकि इनको मिला 15। और 75 वाले में मिला है कितना, तो 75 में मिला है 30, 30 में 60, मतलब 75 में 30 लाना था, इनको मिला है 36। ठीक है, 75 मार्क्स में 30 नंबर क्वालिफाइंग है, और 25 वाले में 10 नंबर क्वालिफाइंग है, तो इनको कितना मिला, 75 के लिए एक्सटर्नल एग्जाम में 36 मिला, और इंटरनल में मिला है 15 नंबर, तो दोनों में पास। इंटरनल में अगर आप 25 में 10 लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। तो कुल मिला के इनको ग्रेड B मिला, और ये पास हो गए हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे MJ पेपर 2। ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75
होता है आपका एक्सटर्नल एग्जाम और 25 नंबर इंटरनल एग्जाम। 75 में कितना लाना है 30, तो इनको कितना आया 39 नंबर, और इधर 10 लाना था तो इनको मिला है 12 नंबर, यानी कि इसमें भी पास हो गए। 10 भी लेते आइएगा इंटरनल में और एक्सटर्नल में 30 भी लेते आइएगा तो पास माने जाएंगे, ठीक है, उससे कम नहीं लाना है, इतना मिनिमम। तो ये इसमें भी पास हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए मेजर पेपर 3 सेम, उसमें भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 75 में इनको मिला है 33 और 25 में इंटरनल में मिला है 12, यानी कि इसमें भी पास हो गए। यानी कि सेमेस्टर 2 के सभी पेपर में पास हैं अगर आपका इस तरह से है तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा रहेगा 51.6%, जो भी आपका परसेंटेज आएगा। फुल मार्क्स कितना है 500। ग्रेड टोटल कितना बनता है 258 नंबर ग्रेड बी, और SGPA यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट पास। और यहाँ पे जिनका लिखा है प्रमोटेड टू, ठीक है, प्रमोटेड मतलब आप सेमेस्टर 3 में चले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जैसे कि बोला गया है टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 2 to सेमेस्टर 3 स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पास इन एटलीस्ट 75% कोर्स academic in year a student has to pass in minimum 9 पेपर आउट ऑफ 12। तो सेमेस्टर मैंने बताया था शुरू में ही कि सेमेस्टर 1 में भी 6 को पेपर होता है, सेमेस्टर 2 में भी 6 को पेपर, ठीक है। तो 6 में से 6 12 को पेपर हो गया, 12 में आपको 9 पेपर में पास होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 1 और 2 दोनों मिला के मान लीजिए आप 9 पेपर में पास हैं, 3 पेपर में आप फेल हैं, तो आप सेमेस्टर 3 में जाइएगा। अगर आप 8 को पेपर में पास होते हैं, 4 पेपर में फेल होते हैं, सेमेस्टर 1 या 2 मिला के, किसी में भी हो सकता है, चारों पेपर सेमेस्टर 1 का हो या चारों सेमेस्टर 2 का हो, या सेमेस्टर 2 में 2 को फेल किया, सेमेस्टर 1 में 1 फेल, मतलब दोनों सेमेस्टर मिला के अगर आप 8 पेपर में पास हैं तो आप फेल माने जाएंगे। आपको पहले पास करना होगा 9 पेपर, ठीक है। सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दीजिए या सेमेस्टर 2 का या दोनों का, ठीक है, पेपर पास कीजिए, तब जाकर आप सेमेस्टर 3 में जाइएगा। अगर आप 9 पेपर में पास है तो सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जितना पेपर में आप फेल होइएगा, ठीक है, आपको वो एग्ज़ाम अपने जूनियर स्टूडेंट के साथ, जो आपके जूनियर बैच आएंगे उसके साथ एग्ज़ाम दे के आपको क्वालिफाई करना होगा। अब चलिए हम एक फेल स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट कार्ड लेते हैं, ठीक है। तो देखिए JLA कॉलेज मेदिनीनगर पलामू जिला में पड़ता है, ठीक है, जिला मुख्यालय है। पहले इसको डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था। देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है आपका AC पेपर 50 नंबर, 20 नंबर लाने का है, इनको मिला 21 नंबर, तो ये इसमें पास है, ठीक। हिस्ट्री पेपर सेक 30 नंबर का है, 75 नंबर का है, 30 नंबर पासिंग है। कितना मिला है इनको 35 नंबर मिला है, टोटल 35, तो इसमें भी ये पास है, ठीक है, ग्रेड C मिला है। अब आता है ट्राइबल स्टडीज़, जो कि 75 नंबर का एग्ज़ाम है, इनको कितना मिला है 75 में 53 नंबर मिला है, यहाँ पे देखिए टोटल 53 नंबर, तो ये इसमें पास हो गए हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जैसे ही आता है इनका फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये जो पेपर है इनका 104 क्रेडिट मतलब 100 नंबर का है, जिसमें से 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल। अब इनको एक्सटर्नल में कितना मिला है 38 नंबर, ठीक है, 75 में 38 मिला, यानी कि इसमें पास। लेकिन जो इंटरनल मिला है ये AB लिखा है, AB दैट मीन्स अब्सेंट, तो ये अब्सेंट माने गए हैं, फेल नहीं है, अब्सेंट है, इसलिए इनको फेल कर दिया गया। अगर इनका कॉलेज इनको फेल अब्सेंट नहीं करके 10 नंबर दे देता तो ये पास हो जाते इसमें, समझ रहे हैं ना। तो ये गलती किसकी है, गलती है कॉलेज वालों की, ठीक है। वहीं देख लेते हैं मेजर पेपर 2 में, यहाँ पे इनका 75 नंबर का और 25 नंबर का, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 और इंटरनल एग्ज़ाम 25। यहाँ पे देखिए ये 75 में 30 नंबर लाना है, तो इनको 30 मिला है। एक मिनट भाई, 75 में इनको यहाँ पे देखिए 30 नंबर ये तो मिल गया है, यहाँ पे इनको ही 30 नंबर मिल गया है। लेकिन जो इंटरनल है इसमें इनको AB कर दिया है, अब्सेंट कर दिया गया है, इस कारण ये इसमें फेल हो गए, नहीं तो इसमें फेल नहीं थे, पास हैं। 30 नंबर लाना है ना, 30 नंबर ला गए हैं तो ये पास है इसमें। वहीं देख लेते हैं जो MJ पेपर 3 है, इसमें 75 और 25, तो 75 में इनको 30 मिल गया है, एक्सटर्नल एग्जाम में मिल गया है, लेकिन इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया गया है। तो ये जो तीनों पेपर में फेल हुए इंटरनल एग्जाम के कारण हुए, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल एग्जाम में इनको फेल किया गया है, इंटरनल एग्जाम में। हाँ, अगर यहाँ पे 29 नंबर होता तो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल एग्जाम में ये फेल हुए। एक्सटर्नल मतलब जब आप सेंटर में जाके एग्जाम देते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं, तो अगर ये
अब इनको नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर ये प्रोमोटेड हो जाते हैं तो क्या करना होगा, तो इनको चलिए देखते हैं। केवल इंटरनल एग्जाम देना होगा, एक्सटर्नल अब नहीं देना होगा, एक्सटर्नल में तो ऑलरेडी पास है। परसेंटेज 41%, ठीक। फुल मार्क्स 500, ग्रेड 207 नंबर आ रहा है टोटल, ग्रेड फेल कर दिया गया है इनको, रिजल्ट प्रमोटेड, ठीक है। सेमेस्टर क्या है, तो यहाँ पे सेमेस्टर प्रमोशन फेल, मतलब ये सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर इनका कॉलेज इनको यहाँ पे इंटरनल मार्क्स दे देता तो ये पास हो जाते, ये सेमेस्टर 3 में चले जाते। तो मालूम नहीं यार ऐसा कॉलेज लोगों ने क्यों किया इन लोगों के साथ, ठीक है। तो इस दोस्त के साथ तो बुरा हो गया ना। तो जैसा भी इनके साथ होगा, जब आपका इंटरनल में फेल करे तो आपको जाके कॉलेज से संपर्क करना है कि सर मुझे क्या करना है बताइए, मुझे तो एब्सेंट कर दिया गया है आप लोगों ने, कि मतलब हो सकता है ये बच्चा इंटरनल एग्ज़ाम नहीं बैठा हो, इस कारण इसको फेल कर दिया गया। अब जो भी है मैटर ये कॉलेज वाले समझेंगे। अगर एक्सटर्नल होगा तब तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल होगा तो आपको कॉलेज जाके मैटर को सुलझाना पड़ेगा। देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आपको। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। इसी तरह से मैं फ्यूचर अपडेट्स भी आपको देता रहूँगा। थैंक यू। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।